नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय। इसे आप अपने सभी कंप्यूटर भाई बहन को जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। साथियों, ये लेक्चर्स तैयार करने में काफ़ी मेहनत की जाती है और आप थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए सुपर से सुपर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथियों, जो है रेलवे एनटीपीसी पेपर 28/3/2016 के शिफ्ट 3 में जितने भी साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन इस लेक्चर में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपके पहले क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई सेल यानी कोशिका है। जो सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-1839 ईस्वी स्लाइडेन और स्वान ने किया। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने किया। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी। साथियों, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए अच्छी मानी जाती है। साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो काली मिट्टी कपास की खेती तथा लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 2015 की मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिया वुर्त्ज़बर्ग ने आपका 2015 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। जैसा कि साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। कौन सी पुस्तक है? इंडिका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। जैसा कि कुछ और समाज के संस्थापक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले जी हैं और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तथा हरिजन सेवक संघ, जो इसकी मतलब जो संगठन का जो सदस्यता थी, कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। साथियों, कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा तथा घाटप्रभा हैं। जैसा कि ऑप्शन सी है, दामोदर। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके द्वारा 1943 ईस्वी आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरचरण सिंह। जैसा कि साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार
1985 से खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, यानी नोबल धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। जैसा कि सबसे भारी धातु ओस्मियम है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग हीरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन का था जो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच की जो कुल गहराई है वो है 11,022 मीटर है, और जो हिंद महासागर है वो सुंडा गर्त में स्थित है, और जो अटलांटिक महासागर है वो है प्यूरिटो रिको गल्ट में स्थित है। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। जैसा कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड। जैसा कि ऑप्शन बी है कीवी, तो जो कीवी है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अफ्रीका ने कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला है। जैसा कि ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगमीन है, इनके श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिडनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगलुरु। जैसा कि साथियों ऑप्शन ए है कानपुर, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी है मुंबई, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी है चेन्नई, तो जो आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान है ये चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। जैसा कि साथियों आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है? लैन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों यहाँ पर लैन, मैन, वैन, तो मैन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्जीलियस। साथियों लुई पाश्चर, ऑप्शन ए है लुई पाश्चर, तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 आपका, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। अब साथियों ओएनजीसी का मुख्यालय जो है
देहरादून में स्थित है। जैसे कि बीएचएल और सीआईएल, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो बीएचएल है, भेल, BHEL, तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JK रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। साथियों, जो बर्ना बेलेक कप टेबल टेनिस से संबंधित है। बेटन कप बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन। और क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शहर है आपका चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। जैसा कि सबसे अधिक तापमान किसका होता है? सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। कितने डिग्री सेल्सियस? 39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 है, शब्द विषु, ये जो लिखा है विषु, इक्विनॉक्स संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर टॉन्सले। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेनिश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 32 है, लाइट पेन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कुछ और है, उसके बारे में जानते हैं। स्कैनर, कीबोर्ड, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मतलब जिससे आप इनपुट दें, जो आपको आउटपुट मिले वही आपकी आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TS ठाकुर। साथियों ध्यान दीजिएगा, 2016 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उस समय जो थे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाल। ब्राजील की जो मुद्रा है वो रियाल है। रियाल और देशों की मुद्रा है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन, इन सभी देशों की भी मुद्रा रियाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रानी। जैसा कि जो देविका रानी को यह पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम।
जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। पौधे की आयु की गणना साथियों जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है और पौधों की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 आपका, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कर। साथियों हमने आपको प्रीवियस डे एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो इस प्रकार साथियों लेक्चर थर्ड थी और 28/3/2016 के शिफ्ट थर्ड का सभी क्वेश्चन था जो साइंस और जीके जीएस का था। तो आपसे विनम्र निवेदन है, ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ अपने सभी कंप्यूटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। मेरे प्यारे साथियों आपके लिए एक क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।